ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 784 और 784 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। तासाम तिसॄणाम देवतानाम बहिः त्रिवृत्कृतानाम सतीनाम अध्यात्मम अपरम त्रिवृत्करणम उक्तम। ठीक है, चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है संज्ञा मूर्ति क्लुप्त अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था नाम रूपयोः कर्ता, अर्थात नाम रूपात्मक जगत का नाम रूपों का कर्ता कौन है, जीव है या ईश्वर है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि नाम रूपों का कर्ता जीव है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि नाम रूपों का कर्ता जीव नहीं है अपितु ईश्वर है। यह बात हो गई। फिर अब आगे जो 21 नंबर का सूत्र आ रहा है उसका अवतरण भाष्य भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं। तो वही यह पंक्ति है तासाम तिसॄणाम इत्यादि। तो पंक्ति को देखिए, तो तासाम तिसॄणाम देवतानाम बहिः त्रिवृत्कृतानाम सतीनाम अध्यात्मम अपरम त्रिवृत्करणम उक्तम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है थोड़ा सा इसका अन्वय भी कर लेते हैं। तो 2-3 शब्द छोड़कर आया है बहिः त्रिवृत्कृतानाम सतीनाम, पीछे तासाम तिसॄणाम देवतानाम, आगे अपरम, पीछे अध्यात्मम, आगे त्रिवृत्करणम उक्तम। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है तासाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे बाह्यम, बाह्यम कंस में लिखिए शरीरात बाह्यम, शरीरात बाह्यम कंस बंद। आगे त्रिवृत्करणम उक्त्वा, त्रिवृत्करणम उक्त्वा आध्यात्मिकम, आध्यात्मिकम अपरम, अपरम पूर्वोक्त विलक्षणम, पूर्वोक्त विलक्षणम त्रिवृत्करणम वदन, त्रिवृत्करणम वदन उत्तर सूत्रम अवतारयति, उत्तर सूत्रम अवतारयति तासाम इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो बाह्य त्रिवृत्करण कह दिया ऊपर। बाह्य मतलब शरीर के बाहर, पृथ्वी जल तेज इन तीनों का त्रिवृत्करण अर्थात इनका मिश्रीकरण बता दिया। अब आध्यात्मिकम अपरम त्रिवृत्करण, जो कि ऊपर बताया हुआ त्रिवृत्करण जो बाह्य है उससे विलक्षण है, ऐसा शरीर में होने वाला दूसरा त्रिवृत्करण, त्रिवृत्करणम कहना है। ठीक है, तो वही करे आध्यात्मिकम मतलब शरीर में होने वाला, अपरम दूसरा, और पूर्व में जो त्रिवृत्करण बताया है उससे विलक्षण, ऐसे त्रिवृत्करण को कहते हुए
वदन कहते हुए उत्तर सूत्र की अवतरणिका लिख रहे हैं भगवान भाष्यकार। ठीक है, तो देखो फिर, तो वही भाष्य पंक्ति में आइए। वही मतलब शरीर के बाहर त्रिवृत कृतानाम सतीनाम तासाम तिसृणाम देवतानाम। त्रिवृत करण हुआ है जिनका, ऐसे उन तीन देवताओं का, तीन देवता मतलब पृथ्वी, जल और तेज, उन तीन देवताओं का अपरम दूसरा अध्यात्मम त्रिवृत करणम उक्तम, दूसरा भी एक अध्यात्म शरीर में होने वाला त्रिवृत करण कहा है श्रुति में। कौन है वो श्रुति? वो श्रुति दे रहे आगे। किंतु श्रुति के पहले इस पंक्ति में जो आध्यात्मम अपरम इत्यादि आया है उस पर एक वाक्य लिख लेते हैं। टिप्पणी, आध्यात्मम बराबर देहे त्रिवृत करणम अपरम कार्यत्रय रूपेण वर्तमानम इति यावत्। कार्यत्रय रूपेण वर्तमानम इति यावत्। पूर्ण विराम। आगे, या खलु इमाः देवताः तिस्रः बहिः त्रिवृत्कृताः दर्शिताः। अर्धविराम। तासाम एकैका देवता पुरुषम बराबर शरीरम प्राप्य त्रिवृत बराबर कार्यत्रय रूपेण त्रयात्मिका भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, और अध्यात्मम का मतलब देह में, त्रिवृत्करणम अपरम दूसरा त्रिवृत्करण जो कि कार्य रूप से विद्यमान है उसको बताना है। फिर और स्पष्ट कर रहे श्रुति का भी अर्थ, तो याहा खलु इमाः देवता तीसरा, जो यह तीन देवता है उनका बहिः शरीरात बाहर, शरीर के बाहर, त्रिवृत कृता दर्शिता उनका त्रिवृत करण बताया है। अब तासाम उनमें से एक देवता, एक देवता का पुनः पुरुष शरीरम प्राप्य, हम लोगों के शरीर को प्राप्त होती है देवता एक और प्राप्त होकर पुनः उनका त्रिवृत करण होता है। वो कैसे? कार्य रूप से। तो कार्य त्रय रूपेण वे पुनः त्रयात्मिका भवति, तीन रूप में हो जाती है। वो कैसे और कौन श्रुति बता रही है वो आ रहा है अभी आगे, पंक्ति देखिए। उत्तम इसके आगे, इमाः तिस्रः देवताः पुरुषम प्राप्य त्रिवृत एकैका भवति इति। ठीक है ना, थोड़ा सा श्रुति के पदों का अन्वय। इमाः तिस्रः देवताः पुरुषम प्राप्य, याद ठीक है। फिर एक शब्द छोड़कर एकैका पीछे, त्रिवृत आगे भवति। ये तीन देवता
पुरुषम प्राप्य। पुरुषम प्राप्य मतलब क्या? तो पुरुष के शरीर को प्राप्त होती है, और शरीर के पुरुष के शरीर को प्राप्त होकर एक एक पुनः तीन तीन रूप में बनती है, वही उनका त्रिवृत्तकरण है। अतः इस श्रुति में जो पद आया है पुरुषम प्राप्य, उस पर एक वाक्य लिखते, पुरुषम बराबर पुरुष शरीरम प्राप्य। पुरुषम बराबर पुरुष शरीरम प्राप्य एकैका त्रिवृत् भवति। एकैका त्रिवृत् भवति बराबर कार्यत्रयात्मना भवति इत्यर्थः। कार्यत्रयात्मना भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। कंस में लिखिए एक वाक्य, त्रिवृत्तकरण हुए इन तीनों का पुनः त्रिवृत्तकरण होकर उससे शरीर के सब पदार्थ बनते हैं। उससे शरीर के सब पदार्थ बनते हैं। पूर्णविराम कंस बंद। अर्थ देखो भाई, तो श्रुति में आया है पुरुषम प्राप्य, मतलब पुरुष शरीर को प्राप्त होते, जैसे पृथ्वी जल तेज, इनका त्रिवृत्तकरण हो चुका है बाहर। फिर ये जिनका त्रिवृत्तकरण हो चुका है वे पृथ्वी जल तेज वगैरह पुरुष शरीर को प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग चावल रोटी आदि खाते हैं, तो वो पृथ्वी पुरुष शरीर को प्राप्त हो गई। फिर पुरुष शरीर को प्राप्त होने के बाद शरीर के अंदर उसका पुनः तीन तीन रूप बनता है। ये दूसरा प्रकार का त्रिवृत्तकरण है। पहला त्रिवृत्तकरण बताया पृथ्वी जल तेज इन तीनों का मिश्रीकरण। वो कैसे कि जैसे तीनों में से एक लिया, जैसे पृथ्वी ली, पृथ्वी के सबसे पहले समान दो भाग किए, है कि नहीं, उसमें से एक भाग वैसे ही रहने दिया। दूसरे भाग के दो टुकड़े किए, फिर वो दो टुकड़े अन्य दो को अर्थात एक टुकड़ा तेज में मिला दिया, एक टुकड़ा जल में मिला दिया। उसी प्रकार जल उसको लिया, उसके समान दो भाग किए, एक आधा भाग अपने लिए रखा, दूसरे आधे भाग के पुनः दो भाग किए, और वो दो भाग अन्य दो को अर्थात पृथ्वी को और तेज को मिला दिया, तेज में मिला दिया। उसी प्रकार तेज को लिया, उसके सबसे पहले समान दो भाग किए, एक भाग अपने लिए वैसे ही रखा, दूसरा जो आधा भाग है उसके दो भाग किए, और वो दो भाग एक पृथ्वी में मिला दिया और एक जल में। इस प्रकार फिर जैसे पृथ्वी का स्वयं का आधा भाग है और दूसरे आधे भाग में अन्य दो भाग आ गए, फिर उनका मिश्रीकरण हुआ। उसी प्रकार जल का, उसी प्रकार तेज का, इसको कहते त्रिवृत्तकरण। और ये त्रिवृत्तकरण है बाह्य, शरीर के बाहर हुआ, परमेश्वर ने किया है, परमात्मा ने किया है। फिर उस त्रिवृत्तकरण को प्राप्त हुए ये जो तीन है वे पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त होते हैं। फिर शरीर को प्राप्त होने पर उनका कार्य रूप से तीन तीन भाग होता है। इस प्रकार का दूसरे प्रकार का त्रिवृत्तकरण पुनः उनका होता है, ये इसका मतलब है। तो वही कह रहे हैं, तो पुरुष के शरीर को प्राप्त होकर एकैका त्रिवृत्त भवति, अर्थात कार्य रूप से कार्य त्रयात्मना, तीन प्रकार के कार्य के रूप में उनका त्रिवृत्तकरण होता है। वही तात्पर्य लिख दिया आगे, त्रिवृत्तकरण हुए इन तीनों का पुनः त्रिवृत्तकरण होकर, पुनः त्रिवृत्तकरण होना मतलब क्या, कार्य रूप से तीन तीन रूप में बनना, ये इसका मतलब। फिर उससे क्या होता है, तो शरीर के सभी पदार्थ बनते हैं, ये उसका मतलब है।
आइए भाष्य में, इमाः तिस्रः देवताः पुरुषं प्राप्य एकैका त्रिवृत् भवति इति। आगे चलिए, तद इदानीम आचार्यः यथाश्रुत्या एव उपदर्शयति आशंकितं कंचित दोषम परिहरिष्यन्। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। इदानीम आचार्यः, इदानीम आचार्यः, फिर दो शब्द छोड़कर आगे आशंकितं कंचित दोषम परिहरिष्यन्। शुरू में आइए, तद, दो शब्द छोड़कर आगे यथाश्रुत्या एव उपदर्शयति। ठीक है ना, तो उपदर्शयति इसका कर्ता कौन है? आचार्य। इदानी मतलब अब आचार्य, आचार्य कह आचार्य, हाँ सूत्रकार व्यास महाराज। तो आचार्य उपदर्शयति दिखा रहे हैं, किस बात को दिखा रहे हैं और कौन सी इच्छा से दिखा रहे हैं, तो वो सब लिख दिया यहाँ पर। इदानीम, ठीक है ना, आचार्य आशंकितम कंचित दोषम परिहरिष्यन्, है कि नहीं, आशंकित किसी एक दोष की परिहार की इच्छा करते हुए आचार्य उपदर्शयति दिखा रहे हैं। अर्थात कोई दोष की शंका की जाएगी और उस शंका का परिहार करेंगे कौन? आचार्य। और परिहार करने की इच्छा से अब शरीर में होने वाला दूसरा त्रिवृत्तकरण बता रहे हैं। तो पहले त्रिवृत्तकरण बता देंगे, उसके बाद शंका की जाएगी उस पर, फिर उस शंका का निवारण करेंगे। ये क्रम है। तो आशंकितम कंचित दोषम परिहरिष्यन् तद यथाश्रुत्या एव उपदर्शित। यथाश्रुत्या, श्रुति के अनुसार, जैसा श्रुति ने बताया है उसी के अनुसार दिखाएंगे। किस बात को दिखाएंगे? तद। तद मतलब क्या? तो तद शब्द का अर्थ लिखिए आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम। आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम, ठीक है। अभी जो पीछे की पंक्ति में बताया था कि दूसरा आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण बताया है श्रुति ने, तो वो जो आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण है उसको व्यास महाराज दिखाएंगे, श्रुति के अनुसार दिखाएंगे। और आशंकित कोई जो दोष है उस दोष की परिहार की इच्छा करते हुए उस अपर त्रिवृत्तकरण को दिखाएंगे, दिखा रहे हैं। ठीक है ना। आइए, तो ये जो आया है यथाश्रुत्या एव उपदर्शयति इत्यादि, अभी पढ़ा ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, लिखेंगे उत्तर सूत्रेण, उत्तर सूत्रेण, कौंस में लिखिए सूत्र नंबर 22, सूत्र नंबर 22 कौंस बंद। आगे, आशंकितम दोषम निरसितुम, आशंकितम दोषम निरसितुम आदौ शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम, आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम, कौंस में लिखिए शरीर में कार्य रूप से होने वाला, कार्य रूप से होने वाला त्रिवृत्तकरण, त्रिवृत्तकरण कौंस बंद। आगे, दर्शयति, दर्शयति इति भाष्यार्थ,
इति भाष्यार्थ पूर्ण विराम प्रतीक तत् बराबर आध्यात्मिकम त्रिवृत्करणम, आध्यात्मिकम त्रिवृत्करणम इति, त्रिवृत्करणम इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो उत्तर सूत्रे न, उत्तर सूत्र मतलब आगे आने वाला 22 नंबर का सूत्र है। ये पहले 21 आएगा, बाद में 22 आएगा, तो 22 वाला लेंगे। तो क्या करना है उससे, तो करे आशंकितम दोषम निरसितुम, जो दोष उठाया जाएगा, जिस दोष की शंका की जाएगी, उस दोष का निराकरण करने के लिए किस सूत्र से दोष का निराकरण करना है, उत्तर सूत्र। उत्तर सूत्र कौन सा, 22 नंबर का। तो 22 नंबर के सूत्र से दोष का निराकरण करना है। किंतु दोष का निराकरण करने के लिए पहले दोष तो चाहिए, दिखाना चाहिए, पहले दोष दिखाना पड़ेगा। और दोष दिखाने के लिए कोई विषय तो बताना पड़ेगा कि जिस पर दोष लिया जाएगा। अतः पहले इस 21 नंबर के सूत्र में विषय बताएंगे, अर्थात आध्यात्मिक त्रिवृत्करण दिखाएंगे। फिर वो विषय हुआ, उसके ऊपर पूर्व पक्षी दोष दिखाएगा, फिर उस दोष का निवारण 22 नंबर के सूत्र से करेंगे। ये इसका मतलब हुआ। तो वही निरसितोम आदौ शंका विषय, शंका का विषयभूत आध्यात्मिक त्रिवृत्करणम दर्शयति, पहले दिखा रहे हैं। आध्यात्मिक त्रिवृत्करण का मतलब शरीर में कार्य रूप से होने वाला त्रिवृत्करण दिखाएंगे, दिखाते हैं। और इस भाष्य पंक्ति में जो तत् शब्द आया है उसका अर्थ क्या लेना है, आध्यात्मिक त्रिवृत्करणम दर्शयति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई, अब सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद उस सूत्र पर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। सूत्र है मांसादि भौमं यथा शब्दमितरयोश्च, मांसादि भौमं यथा शब्दमितरयोश्च। ठीक, चलिए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर इत्थम, इत्थम बहिः, बहिः त्रिवृत्करणम अभिधाय, त्रिवृत्करणम अभिधाय आध्यात्मिकम, आध्यात्मिकम कौंस में लिखिए, देह में होने, देह में कार्य रूप से होने वाला, देह में कार्य रूप से होने वाला कौंस बन। आगे अपरम त्रिवृत्करणम, अपरम त्रिवृत्करणम अभिधातुम, अभिधातुम आह, आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम मांसादि भौमम यथा शब्दमितरयोश्च 2-4-21 पदच्छेद मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोः च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए मांसादि इत्यत्र, मांसादि इत्यत्र आदि शब्दः, आदि शब्दः। आगे उद्धरण चिन्ह में अन्नमशितम, अन्नम अशितम त्रेधा भवति, अन्नम अशितम त्रेधा भवति, उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 6-5-1, 6-5-1। आगे इति श्रुत्या
इति श्रुत्या पुरुष मनसोः उपलक्षकः भवति। उपलक्षकः भवति अर्धविराम। तथा च कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक मांसादि बराबर मांस पुरीश प्रभृति। मांस पुरीश प्रभृति। फिर आगे प्रतीक है भौमम। भौमम बराबर त्रिवृत्कृतायाः अन्नात्मिकायाः भूमेः कार्यम्। भूमेः कार्यम्। फिर आगे प्रतीक च बराबर एवं। एवं आगे प्रतीक इतरयोः। इतरयोः बराबर अपतेजसोः अपि। अपतेजसोः अपि। फिर आगे प्रतीक यथा शब्दम। यथा शब्दम बराबर उद्धरण चिन्ह में मूत्रम लोहितम। मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्यम। प्राणश्च अपाम कार्यम उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि शास्त्रम अनुसृत्य। इत्यादि शास्त्रम अनुसृत्य मूत्रादिकं कार्यं बोध्यम। मूत्रादिकं कार्यं बोध्यम पूर्णविराम। आगे मूत्रम लोहितम। मूत्रम लोहितम प्राणश्च। प्राणश्च अपाम कार्यम। अपाम कार्यम पूर्णविराम। अस्ति मज्जा। अस्ति मज्जा वाक् इति तेजसः कार्यम। तेजसः कार्यम इति भावः। इति भावः। ठीक है हो गया। देखो भाई यार तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं इत्थम ऊपर जो बताया है उसके अनुसार बहिः त्रिवृत्करणम अभिधाय शरीर के बाहर का त्रिवृत्करण कथन करके फिर अब आध्यात्मिकम देह में कार्य रूप से होने वाला दूसरा त्रिवृत्करण कथन करने के लिए सूत्र आ रहा है। अभिधातुम आह सूत्र आया। फिर मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। तो लिख रहे पदार्थोक्ति में तो मांसादि आदि पद आया है। तो आदि शब्द क्या कर रहा है तो बता रहे मांसादि इत्यत्र आदि शब्द अन्नम अशितम। अशितम अन्नम त्रेधा भवति। खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का होता है। इति श्रुत्या पुरुष मनसो उपलक्षक भवति। मांसादि मांस पुरुष मन ऐसा लेना है आदि शब्द से। क्यों कि पुरुष मन इत्यादि को का उपलक्षक है कौन आदि शब्द। इति श्रुत्या पुरुष मनसो उपलक्षक भवति। तथा च फिर अर्थ कर रहे प्रतीक का मांसादि शब्द का। तो मांसादि बराबर मांस पुरुष प्रभृति अर्थात मांस पुरुष मन इत्यादि ये सब क्या है जी भौमम। भौम मतलब त्रिवृत्कृतायाः अन्नात्मिकायाः भूमेः कार्यम।
त्रिवृत्करण हुआ है जिसका, ऐसे जो अन्नात्मक भूमि अर्थात पहले जो पृथ्वी जल तेज जो सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हुए परमेश्वर से, उनका त्रिवृत्करण हो चुका है। और त्रिवृत्करण होने के बाद जो अन्न है वो पृथ्वी है, त्रिवृत पृथ्वी है, फिर वो शरीर को प्राप्त होता है, फिर उसका कार्य बन जाते हैं ये तीनों, मांस, पुरुष, मन इत्यादि। वही करे भौम त्रिवृत्कृताया अन्नात्मिकाया, त्रिवृत्कृत जो अन्नात्मक भूमि उसका ये कार्य है मांस आदि। च और एवं इसी प्रकार इतरयोश्च यथा शब्दम, इतरयोश्च मतलब अब तेजसो अपि, उसी प्रकार जल भी जब शरीर को प्राप्त होता है, तेज भी जब शरीर को प्राप्त होता है, तो उनका भी क्या होता है, कार्य होता है तीन तीन, अर्थात त्रिवृत्करण होता है। फिर वो कैसा तुमको पता, तो कर रही यथा शब्द, श्रुति बता रही इसलिए हम मानते हैं। वही इतरयो हो अब तेजसो अपि यथा शब्दम, यथा शब्द मतलब यथा श्रुति, श्रुति के अनुसार। कैसी श्रुति है वो दे रहे हैं, मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्य। मूत्र, लोहित मतलब रक्त और प्राण, ये तीनों अपाम कार्य जल का कार्य है। इत्यादि शास्त्रम अनुसृत्य, इत्यादि शास्त्र के अनुसार मूत्रादि कार्यम बोध्य, मूत्रादि कार्य जल का है ऐसा समझना चाहिए। फिर कौन कौन है वो मूत्रादि, तब करे मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्यम। मूत्र लोहित मतलब रक्त और प्राण ये जल का कार्य है। फिर आगे अस्थि मज्जा वाक इति, अस्थि हड्डी, मज्जा धातु विशेष है शरीर में, हड्डी में रहने वाला, वाक वाणी, इति तेजस कार्य, ये तेज का कार्य है। इस प्रकार पृथ्वी जल तेज ये जो बाहर त्रिवृत्करण जिनका हुआ है, और त्रिवृत्करण हुए ऐसे पृथ्वी जल तेज जब शरीर को प्राप्त होते हैं तो उनका पुनः अलग ढंग से त्रिवृत्करण होता है, अर्थात एक एक कार्य रूप से तीन तीन भाव को प्राप्त होते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे तो भाष्य में चलते हैं। भूमे त्रिवृत्कृताया पुरुषेण उपभुज्यमानाया मांसादि कार्यम यथा शब्दम निष्पद्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, पुरुषेण, फिर पीछे त्रिवृत्कृताया, आगे उपभुज्यमानाया, पीछे भूमे है, आगे मांसादि कार्यम यथा शब्दम निष्पद्यते। ठीक है, देखो भैया, पुरुषेण पुरुष द्वारा क्या, त्रिवृत्कृताया उपभुज्यमानाया भूमे, भूमे इसके दो विशेषण। कैसी भूमि, कि जिसका त्रिवृत्करण हुआ है। कैसी भूमि, कि जो उपभोग में आती है, खाई जाती है, क्योंकि अन्न चावल है ना, चावल गेहूं आटा ये सब क्या है, पृथ्वी तो है, वही करे जिसको हम लोग खाते हैं। तो पुरुष के द्वारा त्रिवृत्कृता उपभुज्यमानाया, उपभुज्यमान ऐसी जो भूमि, उस भूमि के मांसादि कार्य, मांसादि कार्य है। वो कैसे, यथा शब्दम, यथा शब्द मतलब श्रुति के अनुसार, श्रुति जिस प्रकार बता रही है उसके अनुसार हम कह रहे, निष्पद्यते। तो मांसादि कार्यम निष्पद्यते, मांसादि कार्य उत्पन्न होता है श्रुति के अनुसार, ये हुआ। तो अच्छा, तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है बताओ, तब आगे आ रहे तथा ही श्रुति ही। तो क्या बताएंगे श्रुति के माध्यम से, तो ये जो पंक्ति है तथा ही इत्यादि, तो तथा के पहले एक छोटा वाक्य, यथा शब्दम इति उक्तम, यथा शब्दम इति उक्तम विशदयति,
विशदयति तथा ही इति, तथा ही इति। देखो भाई, तो यथा शब्दम अभी अभी ऊपर पीछे की पंक्ति में कहा था यथा शब्दम, तो यथा शब्दम ये जो बात बताई है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विशदयति तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो तथा ही श्रुति, क्या श्रुति है वो? अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्तविष्टः धातुः तत्पुरुषं भवति यह मध्यमः तान् मांसम यह अनिष्टः तन्मनः इति। ठीक है, चलिए श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आया है अशितम, पीछे आइए अन्नम, अशितम अन्नम, आगे त्रिधा विधीयते, आगे सरल है। अशितम का अर्थ होता है खाया हुआ, हम लोगों ने खाया हुआ अन्न। त्रेधा विधीयते, तीन प्रकार का होता है, भवति विधीयते। और खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का होता है, तो कैसा तीन प्रकार का होता है भाई? तब कह रहे तस्य यह स्तविष्टः धातु, तस्य तस्य हाँ अशितस्य अन्नस्य, खाया हुए अन्न का जो स्तविष्टः धातु, स्तविष्ट शब्द का अर्थ है स्थूल, अत्यंत स्थूल भाग। अन्न के तीन विभाग हो जाते, अत्यंत स्थूल भाग, साधारण स्थूल भाग और अत्यंत सूक्ष्म भाग। तो उस अन्न का जो अत्यंत स्थूल भाग है स्तविष्ट धातु, धातु मतलब भाग या पदार्थ, अत्यंत स्थूल भाग, वो क्या बन जाता है? तत्पुरुषम भवति। जो हम लोग अन्न खाते हैं उसका एक भाग बनता है पुरुष। पुरुष कहते हैं किसको? पुरुष मतलब मल, विष्टा, वो बन जाता है पुरुषम भवति। अच्छा, यह मध्यम अर्थात जो मध्यम कह, हाँ, तो यह मध्यम धातु, ठीक है ना, खाए हुए अन्न का जो मध्यम, मध्यम का मतलब साधारण स्थूल, ऐसा जो धातु भाग वो क्या बन जाता है फिर? तन मांसम, मांस बन जाता है कि नहीं? मांसम भवति। अच्छा, और आगे यह अनिष्ट, अनिष्ट मतलब अत्यंत सूक्ष्म, छोटा सूक्ष्म भाग अन्न का, खाया हुआ अन्न का अनिष्ट। तन मनः, उसका क्या बनता है? मन बनता है। इसलिए हम लोग ऐसा अन्न खाते हैं ना, वैसा ही मन बनता है। सात्विक अन्न खाएंगे, सात्विक मन बनेगा। राजस अन्न खाएंगे, रजोगुण वाला मन बनेगा। और तामस अन्न खाएंगे तो तमोगुण वाला मन बनता है। इसलिए अन्न का भी बहुत महात्म्य है, हम लोग कैसा अन्न खाते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर इति आगे चलते हैं। त्रिवृत्कृता भूमि एव एषा व्रीयवादी अन्न रूपेण अद्यते इति अभिप्रायः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। व्रीयवादी अन्न रूपेण, फिर शुरू में आइए त्रिवृत्कृता, एक शब्द छोड़कर, एषा पीछे, भूमि ही एव, आगे अद्यते इति अभिप्राय। ठीक, और ये जो पंक्ति है ना त्रिवृत्कृता इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। ननु ननु अन्नमयम मांसादि, अन्नमयम मांसादि कथम भौमम, कथम भौमम, कौंस में लिखिए भूमि कार्यम, भूमि कार्यम कौंस बन, इति अतः आह, इति अतः आह त्रिवृत्कृता इति। ठीक है, देखो भैया, ननु अन्नमयम मांसादि, अन्नमय ऐसे जो मांसादि है वो भूमि का कार्य कैसा है, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उसको उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग अन्न खाते हैं और अन्न से बनता है मांस आदि, किंतु भूमि का कार्य क्यों बता रहे? भूमि का कार्य कैसा होगा? वो अन्न का कार्य कह सकते हो, ऐसा कोई बोलेगा तब उसका उत्तर दे रहे, अरे भाई
जो हम लोग अन्न खाते हैं, चावल आदि, गेहूं आदि, वो क्या है? भूमि तो है, अतः भूमि का कार्य हुआ मांस आदि। वही बात कर रहे। तो व्रीहि यवादि अन्न रूपे न, व्रीयवादी अन्न के रूप में त्रिवृत कृता, त्रिवृत की हुई ऐसा भूमि है, ये तो भूमि ही है अन्न के रूप में, जो कि त्रिवृत कृत है। वही करे व्रीयवादी अन्न रूपे न त्रिवृत कृता ऐसा भूमि एव अद्यते, भूमि ही खाई जाती है। कौन सी भूमि? सीधी पत्थर मिट्टी नहीं खा सकते, किंतु व्रीयवादी रूप से व्रीयवादी रूप को प्राप्त हुई जो त्रिवृत कृत भूमि है, वही हम लोग खाते, अर्थात चावल आदि खाते हैं। अब उसका कार्य मांस आदि है, यह अभिप्राय है। इति अभिप्राय। ठीक, आगे चलिए। तस्याश्च स्तविष्टम रूपम पुरुष भावेन बहिः निर्गच्छति, मध्यमम अध्यात्मम मांसम वर्धयति, अनिष्टम तु मनः। ठीक है, आगे चलिए। अर्थ तस्याश्च, ये जो पंक्ति है तस्या, इसके पहले एक छोटा वाक्य, सूत्र तात्पर्यम उक्त्वा, सूत्र तात्पर्यम उक्त्वा श्रुति तात्पर्यम आह, श्रुति तात्पर्यम आह तस्याश्च इति। हो गया। अभी तक सूत्र का तात्पर्य बता दिया, सूत्र के तात्पर्य को कहकर अब श्रुति के तात्पर्य को कह रहे हैं। देखो भाई, तस्याह च, तस्याह भूमे, तस्या अर्थ करेंगे भूमे, खाई हुई जो अन्न रूप से भूमि है उसका। तस्याच स्तविष्टम रूपम, स्तविष्टम रूपम स्थूल भाग, पुरुष भावे न, विष्टा के रूप में बहिः निर्गच्छति, बाहर चला जाता है, शरीर के बाहर फेंक देते हम लोग सुबह सुबह। और मध्यमम, मध्य मतलब साधारण स्थूल भाग, ठीक है। अध्यात्मम मांसम वर्धयति, अध्यात्मम, अध्यात्मम का अर्थ शरीर में, मांसम वर्धयति, मांस को बढ़ाता है, उसका मांस बन जाता है मध्यम भाग का। और अनिष्टम तु, अत्यंत जो सूक्ष्म भाग है उस अन्न का, उसका मनः, अनिष्टम तो मनः। ये तो बतावे पृथ्वी के कार्य, तीन कार्य, शरीर को प्राप्त हुई जो त्रिवृत्कृत पृथ्वी है उसका यह तीन प्रकार का कार्य, अर्थात ये अलग प्रकार का त्रिवृत्करण बता दिया। ठीक है, अब और दोनों का बताना है, जल का और तेज का। वही कह रहे आगे, एवं इतरयो हो, इतरयो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अब तेजसो हो। इतर जो दो, पृथ्वी से इतर कौन? अब और तेज। अब तेजसो यथा शब्दम कार्यम अवगंतव्यम, यथा शब्दम का मतलब श्रुति के अनुसार उनका भी कार्य समझना चाहिए। तो क्या है वो कार्य? तब कह रहे एवं मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्यम, मूत्र, लोहित और प्राण ये तीनों जल का कार्य है। ठीक है, तो मूत्र भी जल का कार्य है। इसमें भी ये समझना है क्या, जो शरीर को प्राप्त हुआ त्रिवृत्कृत जल है, उस जल का जो अत्यंत स्थूल भाग है वो हुआ मूत्र, मध्यम स्थूल भाग है उसका बनता है लोहित अर्थात रक्त, और अत्यंत जो सूक्ष्म भाग है उसका बनता है क्या? प्राण। ठीक है, प्राण च अपाम कार्यम, ये जो प्राण जल का कार्य बताया। अब इस पर किसी को संदेह हो सकता है, वे प्राण तो वायु का कार्य बताया जाता है या जल का कार्य कैसा बताया? अतः उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, छोटी सी लिखेंगे, जलाधीन स्थितित्वात्, जलाधीन स्थितित्वात् तत्कार्यत्वं, तत्कार्यत्वं प्राणस्य उपचर्यते,
प्राणस्य उपचर्यते अर्धविराम श्रुत्यंतरे तस्य वायु कार्यत्व सिद्धेः पूर्णविराम वायोः तु मुख्यं कार्यं प्राणः भवति अर्धविराम अपवादाभावात् इति विवेकः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य पंक्ति में श्रुति के अनुसार जो बात बताई है कि प्राण जल का कार्य है, वो कैसे? तो बता दिया कि प्राण की स्थिति जल के अधीन है। यदि हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो कुछ दिन के बाद प्राण इस शरीर से चले जाएंगे, तो प्राण की स्थिति जल के अधीन है। अतः जल का कार्य प्राण बताया, वो गौण रूप से उपचर्यते, वही कह रहे जलाधीन स्थितित्वात् तत्कार्यत्वम जल कार्यत्वम, जल का कार्य है कौन? प्राण। उपचर्यते गौण रूप से बताया जाता है। क्यों ऐसा गौण रूप से? इसलिए कि श्रुत्यंतरे अन्य श्रुतियों में तस्य वायु कार्यत्व सिद्धे है, तस्य प्राणस्य वायु कार्यत्व सिद्धे, प्राण वायु का कार्य बताया गया है। ठीक है ना? फिर क्या समझे हम लोग, वायु का कार्य या जल का कार्य है? तब कह रहे वायु हो तो मुख्यम कार्य प्राण, वायु का मुख्य कार्य है क्या? प्राण। क्योंकि उसके लिए कोई अपवाद नहीं है, बाधक नहीं है, इसलिए वायु का मुख्य कार्य प्राण हुआ। फिर जल की स्थिति के अधीन प्राण होने से जल का भी कार्य है प्राण, ऐसा बताया, वो गौण रूप से बताया। इस प्रकार का विवेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए भाष्य में। तो पृथ्वी का शरीर को प्राप्त हुई, पृथ्वी का 3 कार्य बताया। शरीर को प्राप्त हुआ जो जल, उसका भी 3 कार्य बताया। अब तेज का बता रहे, अस्थि मज्जा वाक तेजस। अस्थि हड्डी, मज्जा धातु विशेष, और वाक वाणी। तेजस क्या? तेजस कार्यम, ये तेज का कार्य है। यहाँ पर भी इस बात को समझना है क्या, जो खाया हुआ तेज है, तो बोलेंगे भाई तेज खाया हुआ, अभी तो गिरते तो ठीक था, खाया हुआ अन्न, पिया हुआ पानी, किंतु खाया हुआ तेज, कोई तेज आगे नहीं खाता है क्या कोई? तो बोले नहीं खाते। कैसे खाते? कि तेल घृत ये सब अग्नि का कार्य बताया है, और हम लोग उसको खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं। तो खाया हुआ जो तेज है घृत और तेल के रूप में, उसका जो स्थूल भाग, उससे बनता है क्या? अस्थि अर्थात हड्डी। और जो मध्यम स्थूल भाग है उससे बनती है क्या? मज्जा। और जो सूक्ष्म भाग है उससे बनती है क्या? वाक, वाणी। ठीक है, वाक। यहाँ पर भी अब वाणी, ये तो आकाश का कार्य बताया जाता है, यहाँ पर तेज का कार्य कैसा बताया, उस पर भी एक वाक्य लिख लेंगे। यथा मांसादि भौमम, अर्धविराम, एवं वांग मनसे अपि तेजस भौमे शब्दवशात् ज्ञेये इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, तो यथा मांसादि, मांस वगैरह भोग भूमि का कार्य बताया है श्रुति ने, उसी प्रकार एवं वांग मन से, वाणी और मन, ये भी तेज और भूमि का कार्य श्रुति के अनुसार समझना चाहिए।
अर्थात वाणी तेज का कार्य और मन भूमि का कार्य, क्योंकि खाई हुई जो भूमि अन्न उसका सूक्ष्म भाग से क्या बनता है? मन। ये बात बताइए, है कि नहीं? वही कह रहे, श्रुति बता रही है ना, इसलिए वो मानना है। कौन रूप से? तो वांग मन से अपि तेजस भव में शब्दवशात श्रुति के अनुसार ज्ञेय समझना चाहिए इति। हो गया। चलिए भाई, तो 21 नंबर का सूत्र और उसका भाष्य पूरा हुआ, जिसमें अलग प्रकार से त्रिवृत्तकरण बताया गया। ठीक है। अब उस पर शंका करता है पूर्व पक्षी। तो शंका का क्या स्वरूप है वो भगवान भाष्यकार अवतरण भाष्य में दे रहे हैं, जिसका उत्तर सूत्र के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अत्र आह मिला पंक्ति। तो अत्र आह, अत्र के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं उत्तरण। एवं विषयम उक्त्वा, एवं विषयम उक्त्वा दोषम शंकते, दोषम शंकते अत्र आह इति, अत्र आह इति। ठीक है। देखो भैया, इस प्रकार विषय बता दिया, अलग प्रकार से त्रिवृत्तकरण बता दिया। उस विषय को लेकर अब दोष की शंका की जाती है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो शंका का क्या स्वरूप है वो दे रहे हैं अभी। अत्र आह, क्या? यदि सर्वम एव त्रिवृत्तकृतम भूत भौतिकम अविशेष श्रुतेः तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम अकरोत् इति। ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अत्र आह शुरू से हुआ ना, फिर दो चार शब्द छोड़कर श्रुति में जाएंगे। तासाम, दो शब्द छोड़कर आगे, एकैकाम पीछे, त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम आगे, अकरोत् इति, इति फिर पीछे आइए, अविशेष श्रुतेः, अविशेष श्रुतेः पीछे, यदि सर्वम एव, सर्वम एव एक शब्द छोड़कर आगे, भूत भौतिकम त्रिवृत्तकृतम। ठीक है। देखो भाई, अर्थ क्या कर रहे हैं कि सामान्य रूप से श्रुति है जिसमें त्रिवृत्तकरण बताया है। तो अर्थ देखिए, अत्र आह, तासाम, तासाम पृथ्वी जल तेज, तासाम इन तीनों में से एक ही काम, एक एक को त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम अकरोत्, तीन तीन बनाया, एक एक को तीन तीन रूप में बनाया, अर्थात तीनों का मिश्रीकरण किया, साधारण रूप से बताया जा रहा है। ठीक है। फिर देखिए आगे, तो हुआ ना इतना, अकरोत्। तो अविशेष श्रुति है, ये अविशेष श्रुति मतलब सामान्य श्रुति है, समान रूप से सबको बता रही है कि तीनों का, ये कई त्रिवृत्तकरण हुआ, दो का नहीं हुआ, या दो का हुआ एक का नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कर रही है श्रुति। समान रूप से बता रही कि तीनों का त्रिवृत्तकरण हुआ ऐसा करके। तो अविशेष श्रुति है, उस श्रुति के अनुसार यदि सर्वमेव, सब कुछ, भूत भौतिक, भूत पंचमा भूत, भौतिक भूतों का कार्य, भौतिकम त्रिवृत्तकृतम, त्रिवृत्त किया हुआ है, यदि ऐसा है तो फिर क्या? आगे, आगे की पंक्ति, किम कृत तर्हि अयम विशेष व्यपदेश, तर्हि अयम विशेष व्यपदेश किम कृत। यदि समान रूप से त्रिवृत्तकरण सब कुछ है तो ये विशेष व्यपदेश क्यों किया जाता है? ये अन्न पृथ्वी है, जबकि अन्न को क्या कहना चाहिए? तीनों का मिलकर बना हुआ है, ये बताना चाहिए। किंतु विशेष रूप से ऐसा उल्लेख क्यों होता है कि अन्न का है, ये प्रांजल का है, या अमुक इसका है, तमुक उसका है? ये शंका है उसकी। पंक्ति देखिए, किम कृत तर्हि
अयम विशेष व्यपदेश। कैसा पढ़ेंगे? तर्हि अयम विशेष व्यपदेश किम कृतः। इस प्रकार का यह विशेष व्यपदेश, विशेष उसका नाम लेकर उल्लेख किस कारण से किया जाता है, कैसे, वो स्वयं बता रहे श्रुति के पदों को लेकर आगे। इदम तेज, ये तेज है। इमा आप, ये आप है। इदम अन्नम, ये अन्न है। इति, इस प्रकार का विशेष क्यों बताया जाता है, क्या कारण है, इति। इतना ही नहीं, और तथा आध्यात्मम इदम अन्नस्य अशितस्य कार्य मांसादि, है ना? कैसा पढ़ेंगे? तथा आध्यात्मम इदम, आध्यात्मम इदम, इसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर आगे मांसादि, फिर पीछे अशितस्य अन्नस्य कार्यम, है ही नहीं। आध्यात्मम शरीर के भीतर यह मांसादि, मांस वगैरह खाए हुए अन्न का कार्य है। ऐसा क्यों बोलते हो, ये विशेष उपदेश क्यों करते हो, जबकि मांसादि जो बने हैं ना, खाए हुए अन्न का है। अन्न क्या है? त्रिउत्कृत है, तीनों का मिश्रण है। फिर मांस भी तीनों का होना चाहिए, किंतु ये पृथ्वी का है। ऐसा विशेष उपदेश करने का क्या कारण, ये शंका है उसकी। और बता रहे इदम अपाम पीतानाम कार्यम लोहितादि, इसका भी अन्वय। इदम लोहितादि, पीछे पीतानाम अपाम कार्यम, यह लोहितादि रक्त वगैरह, मूत्र वगैरह पिए हुए अपाम जल का कार्य, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा विशेष उपदेश क्यों होता है, विशेष व्यवहार क्यों होता है, ये प्रश्न। और बता रहा है इदम तेजस अशितस्य कार्यम अस्त्यादि, अस्त्यादि, ठीक है। यहां पर भी कैसा पढ़ेंगे? इदम अस्त्यादि अशितस्य तेजस कार्यम, ठीक है ना। इति, यह अस्थि वगैरह खाए हुए जो तेज, अर्थात घृत तेल रूप से खाया हुआ तेज, उसका यह कार्य है। इति, इति मतलब इस प्रकार का विशेष व्यपदेश किम कृतः, ऐसा विशेष व्यपदेश, विशेष उल्लेख किस कारण से किया जाता है, ये हुआ प्रश्न, शंका हुई। उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तब आ रहे अत्र उच्चते, तो सूत्र के रूप से, सूत्र के माध्यम से उत्तर। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है वैशेष्यात् तु तद्वादस् तद्वादः, ठीक। चलिए भाई, इस सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु भूत भौतिकम, भूत भौतिकम सर्वम एव त्रिवृत्कृतम, सर्वम एव त्रिवृत्कृतम, अर्धविराम, अविशेष श्रवणात्, अविशेष श्रवणात् अर्धविराम, तत् तत् किम कृतः अयम विशेषः, किम कृतः अयम विशेषः, अर्धविराम, इदम अन्नम, अर्धविराम, इमाः आपः, अर्धविराम, इदम तेजः इति, पूर्णविराम। कथम वा, कथम वा अशितस्य अन्नस्य, अशितस्य अन्नस्य अध्यात्मं कार्यम मांसादिकम, अध्यात्मं कार्यम मांसादिकम इति अतः आह, इति अतः आह, ठीक है। चलिए भाई, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र
वैशेष्यात्तु तद्वादस तद्वाद 2 4 22 पदच्छेद और लगाए पदच्छेद वैशेष्यात् तु तद्वादः तद्वादः। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है तू, तू बराबर तू शब्द, तू शब्द शंका अपनोदक, शंकापनोदक अपनोदक पूर्ण विराम कंस में की सर्वेषां पृथ्व्यादीनां त्रिवृत्तकरण अविशेषे अपि, त्रिवृत्तकरण अविशेषे अपि, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक वैशेष्यात्, वैशेष्यात् बराबर स्वभागस्य प्रचुरत्वात्, स्वभागस्य प्रचुरत्वात्, फिर आगे प्रतीक तद्वाद बराबर पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि, पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि बराबर व्यवहार, व्यवहार पूर्ण विराम, पुनः आगे प्रतीक तद्वाद बराबर द्वितीय तद्वाद शब्द, द्वितीय तद्वाद शब्द अस्य अध्यायस्य, अस्य अध्यायस्य परिसमाप्ति सूचकः अस्ति, परिसमाप्ति सूचकः अस्ति पूर्ण विराम। एवं च सर्वासां श्रुतीनां, सर्वासां श्रुतीनां अविरोधात्, अविरोधात् अद्वितीये ब्रह्मणि, अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वय सिद्धिः, समन्वयः सिद्धः इति, समन्वयः सिद्धः इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु भूत भौतिकम सर्वम एव त्रिवृत्कृतम, भूत पंचमाभूत, भौतिक भूतों का कार्य सब कुछ त्रिवृत्कृत है अर्थात पंचीकृत है और अविशेष श्रवणात् समान रूप से सब बताया है। तत् ऐसी स्थिति में तत् किम कृतायम विशेष, किस कारण से विशेष बताया जा रहा है, कैसा, इदम अन्नम यह अन्न है, इमाप ये जल है, इदम तेजे तेज है इति, और कथम वा आशितस्य अन्नस्य अध्यात्मम कार्यम मांसादि, खाए हुए अन्न का शरीर में होने वाला कार्य मांसादि है, ये भी कैसे, ऐसी शंका होती है तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से वैशेषात्तु तद्वादस तद्वाद। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे तू, तू का अर्थ है तू शब्द शंका अपनोदक, जो अभी शंका की है उस शंका का निवारण करने के लिए तू शब्द है, ये बात बताई। आगे सर्वेषां पृथ्व्यादीनां त्रिवृत्तकरण अविशेषेपि, सभी पृथ्व्यादिक त्रिवृत्तकरण है, उनका त्रिवृत्तकरण वाय समान होने पर भी वैशेष्यात्, वो व्यवहार क्यों होता है, विशेष व्यपदेश क्यों होता है, वैशेष्यात्, वैशेष्यात् का अर्थ है स्वभाग से प्रचुरत्वात्,
जैसे मांस है, उसमें पृथ्वी का भाग ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी का कार्य बताया। मूत्र में जलीय भाग जाता है, ज्यादा है, अतः वो जल का कार्य बताया। इस प्रकार से स्वभाग से प्रचुरत्वात्, अधिक होने से, तद्वाद मतलब पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि, पृथ्व्यादि शब्द से प्रसिद्धि व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो बोलेंगे ठीक है, सूत्र में तद्वाद इतना ही होना चाहिए, दोबारा तद्वाद शब्द क्यों आया, तब उसका कारण बता रहे हैं। तो द्वितीय तद्वाद शब्द अस्य अध्यायस्य परिसमाप्ति सूचक, यह दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है, उस समाप्ति का द्योतक है, सूचक है। कौन? दूसरा तद्वाद शब्द। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस अध्याय का सार क्या निकला, तब कह रहे एवं च सर्वासाम श्रुति नाम अविरोधा, सभी श्रुतियों का, श्रुतियों में से किसी का भी विरोध न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्मणे समन्वय सिद्ध, अद्वितीय ब्रह्म में जो समन्वय बताया है वह सिद्ध है। ये बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई भाष्य में चलते। तू शब्देन चोदितम दोषम अपनुदति। ठीक है, ये जो पंक्ति है तू शब्देन इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण के रूप में। शंका उत्तरत्वेन, शंका उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, सूत्रम व्याचष्टे तू शब्देन इति। ठीक है, देखो भाई, शंका के उत्तर के रूप में सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो सूत्र में जो तू शब्द आया है वो कौन बात को बताता है, तब लिख रहे हैं तू शब्देन चोदितम दोषम, चोदितम का अर्थ शंकितम दोषम, जिस दोष की शंका की है उसका निवारण करने के लिए तू शब्द आया है, वही कह रहे हैं तू शब्देन चोदितम दोषम अपनुदति, उसका निवारण किया जाता है। आगे चलिए, तो वैशेष्यात् शब्द आया है मूल में सूत्र में, उसको लिख रहे विशेषस्य भाव वैशेष्यम, विशेष का भाव वैशेष्य, मतलब क्या, भूयस्त्वम इति यावत्, वैशेष्य मतलब भूयस्त्व, भूयस्त्व शब्द का भी अर्थ लिखिए आधिक्यम। ठीक है ना, भूयस्त्व आधिक्य, अधिकता है कि नहीं, अर्थात स्वभाग की प्रचुरता है, इसीलिए वैशेष्यात् विशेष रूप से स्वभाग होने के कारण उस नाम से उल्लेख किया जाता है कि ये जल का है, ये तेज का है, वही तो त्रिवृत्करण, तो भी अपना भाग जिसमें जास्ता है, पृथ्वी का भाग जिसमें जास्ता है उसको कहेंगे पृथ्वी का है, जिसमें जलीय भाग ज्यादा है उसको कहेंगे जल का है, जिसमें तेज भाग ज्यादा है उसको कहेंगे यह तेज का कार्य है। इस प्रकार विशेषस्य भाव वैशेषम भूयस्त्वम इति यावत्। आगे चलिए, सत्यपि त्रिवृत्करणे क्वचित् कस्यचित् भूत धातो हो भूयस्त्वम उपलभ्यते। ठीक है ना, कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, त्रिवृत्करणे पीछे, सत्यपि आगे, क्वचित आगे सरल है, और ये जो पंक्ति है सत्यपि इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, भूयस्त्वम विवृणोति, भूयस्त्वम विवृणोति। अभी पीछे के पंक्ति में जो भूयस्त्व बताया है उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं सत्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो अर्थ देखिए भाई, त्रिवृत्करणे सत्यपि, तीनों का त्रिवृत्करण हुआ है तो भी क्वचित कई कई जगह, कस्यचित किसी किसी, भूत धातु हो, भूत धातु भूत का भाग, पंचमहाभूतों में से उस भूत का धातु भूत का भाग, भूयस्त्व उस भूत के भाग का क्या है, भूयस्त्व है, आधिक्य है। ठीक है ना, तो क्वचित कस्यचित भूत धातु भूयस्त्व उपलब्धते, अधिकता उपलब्ध होती है। कैसे, उसको श्रुति के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। अग्नेहे तेजो भूयस्त्वम, जो अग्नि हम लोगों को दिखाई देता है उसमें भूयस्त्व किसका है, तेज का है। यद्यपि जो मूल तत्व है अपंचीकृत पंचमहाभूत
है कि नहीं? वो तो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते, और अग्नि हम लोगों को सामने दिखाई देता है। इसका मतलब यह अग्नि त्रिवृत्तकरण के बाद हुआ है या पंचीकरण के बाद हुआ है, इसलिए उसमें स्थूलता आई है। और यदि वह अग्नि दिखने वाला सामने वाला अग्नि त्रिवृत्तकृत है या पंचीकृत है, तो क्यों उसको तेज का कार्य बोल रहे? इसलिए कि उस अग्नि में तेज का भाग अधिक है, इसलिए उसको तेज बोल दिया। ये मतलब वही करे, अग्नि है, अग्नि में तेजो भूयस्त्वम, तेज की अधिकता है। अच्छा, उदकस्य अपभूयस्त्वम, उदक, उदक अर्थात द्रवीभूत जो भी पदार्थ है, जल वगैरह हम लोगों के सामने, उसमें क्या है? अपभूयस्त्व, अप जो मूल तत्व है, अपंचीकृत पंचमहाभूतों में जो दिखाई नहीं देता, उसका अधिक भाग है इसमें, किसमें? जल में। इसलिए उस जल को कह देते हैं क्या? यह अप का कार्य है। उदकस्य अपभूयस्त्वम, और पृथ्व्याः अन्न भूयस्त्वम, ये जो हम लोगों को पृथ्वी दिखती है कि नहीं, पत्थर पाषाण वगैरह ये सब मिट्टी आदि, या अन्न आदि, यव आदि, चावल वगैरह सब, ये क्या है तो त्रिवृत्तकृत भूतों का कार्य या पंचीकृत भूतों का कार्य है। तो भी उसमें मूल तत्व जो पृथ्वी है, अपंचीकृत जो दिखाई नहीं देती, उसका भाग इसमें अधिक है, इसलिए उसको कह देते यह अन्न का कार्य या पृथ्वी का कार्य है। पृथ्व्या अन्न भूयस्त्वम इति, लग गया? अच्छा, आगे चलिए। तो व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम च इदम त्रिवृत्तकरणम, ठीक है ना? थोड़ा अन्वय, च इदम त्रिवृत्तकरणम, पीछे व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम, ठीक है? तो ये वैशिष्य किस लिए है, ऐसी कोई शंका करेगा, है कि नहीं? स्वभागाधिक्य रूप वैशिष्य विशेषता ये किस लिए है? तो बता रहे भाई कि इदम त्रिवृत्तकरण, ये जो त्रिवृत्तकरण हुआ है वो किस लिए? व्यवहार प्रसिद्धि के लिए। यदि त्रिवृत्तकरण नहीं हो रहेगा तो कुछ भी व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रिवृत्तकरण होने के पहले जो अत्रिवृत्त भूत जो 3 भूत है या अपंचीकृत जो 5 भूत है, वे कैसे है? अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका कोई व्यवहार नहीं होता है, शब्द प्रयोग उनके लिए नहीं कर सकते, न वो इंद्रियों को दिखाई देते हैं, और व्यवहार सिद्ध होने के लिए उनका त्रिवृत्तकरण या पंचीकरण होता है। वही कह रहे इदम त्रिवृत्तकरणम व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम। आगे चलिए, व्यवहारश्च त्रिवृत्तकृत रज्जुवत् एकत्वापत्तौ सत्याम न भेदेन भूतत्रय गोचर लोकस्य प्रसिद्धेत। अभी जो पंक्ति बताई थी ऊपर पहले, इदम त्रिवृत्तकरण व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम, व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए, व्यवहार सिद्ध होने के लिए त्रिवृत्तकरण है, उसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं। क्या? थोड़ा सा अन्वय करेंगे आगे की पंक्ति का, व्यवहारश्च इत्यादि पंक्तियों का। तो एक शब्द छोड़कर त्रिवृत्तकृत रज्जुवत् एकत्वापत्तौ सत्याम, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, लोकस्य, पीछे भूतत्रय गोचरः, पीछे भेदेन, फिर शुरू में आइए व्यवहारः च, फिर आगे न प्रसिद्धेत। ठीक है, देखो भाई यार, तो त्रिवृत्तकृत रज्जुवत् एकत्वापत्तौ सत्याम, जैसे कोई रज्जु है और वो रज्जु किसी एक पदार्थ की नहीं बनी हुई है, अलग अलग 3 प्रकार के सूतों से बनी हुई है। कौन? रज्जु। अंबाड़ी है, चाहे और नायलन है, या और कोई है कि नहीं, या नारियल की वो जो होती जटा वो लीजिए, तो 3 मिलाकर वो रज्जु बनाई हुई है और वो एक भाव को प्राप्त हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि यह रज्जु क्या अंबाड़ी की है या नायलन की है या किसकी है, नारियल की जटा की है, नारियल की है, नहीं कह सकते, क्योंकि एक भाव को प्राप्त हुई है। उस प्रकार त्रिवृत्तकरण होने के बाद यदि बिल्कुल एक भाव को प्राप्त हुआ रहता तो कुछ भी व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए अपना अपना भाग ज्यादा जिसमें है उसका वैसा वैसा व्यवहार होता है कि पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है करके वही बात कर रहे हैं। तो दृष्टांत दिया है रज्जु का, तो त्रिवृत्तकृत रज्जुवत्, रज्जु की तरह
एकत्वापत्तौ, एक भाव को प्राप्त होने पर, एकत्वापत्तौ सत्याम, एक भाव को प्राप्त होने पर क्या होगा? लोकस्य भूतत्रय गोचरः, लोगों में तीनों भूतों को विषय करने वाला भेद से जो व्यवहार होता है वह व्यवहार न प्रसिद्ध, व्यवहार नहीं होगा। ये पृथ्वी का कार्य है, जल का कार्य है, तेज का कार्य है, ऐसा व्यवहार नहीं होगा। अतः त्रिवृत्करण होने पर भी उसमें अपनी अपनी विशेषता रहती है, आदि भाग रहता है, अतः सब व्यवहार होता है। ये बात बता दिया। आगे चलिए। तस्मात् सत्यपि त्रिवृत्करणे वैशेष्यात् एव तेजोवन्न विशेषवादः भूत भौतिक विषय उपपद्यते। ठीक है ना? चलिए भाई, ये जो पंक्ति है तस्मात् इत्यादि जो पढ़ी उपपद्यते तक, पहले शब्दों का अन्वय। तस्मात् एक शब्द छोड़कर आगे, त्रिवृत्करणे पीछे सत्यपि, फिर आगे जाकर थोड़ा सा भूत भौतिक विषय पीछे, तेजोवन्न विशेषवाद पीछे, वैशेष्यात् एव अंतिम में उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तस्मात् इसलिए, त्रिवृत्करणे सत्यपि, त्रिवृत्करण होने पर भी क्या? भूत भौतिक विषय, भूत और भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ, उनको विषय करने वाला जो तेजोवन्न विशेषवाद, वाद मतलब कथन, तेज अप और अन्न इस रूप से विशेष रूप से जो कथन है वह वैशेष्यात् एव उपपद्यते। वैशेष्यात् स्वभाग की अधिकता होने के कारण ही वह व्यवहार उपपन्न होता है ना? अतः त्रिवृत्करण होने पर भी हुआ है तो यह विशेष व्यवहार क्यों होता है, विशेष उपदेश क्यों होता है? ये जो शंका की थी पूर्व पक्ष ने उसका उत्तर दे दिया कि त्रिवृत्करण होने पर भी स्वभाग की प्रचुरता जिस वस्तु में अधिक है उस वस्तु को उस भूत का कहा जाता है, इतना ही। इसका मतलब यह नहीं कि त्रिवृत्करण या पंचीकरण नहीं हुआ है, वो तो हुआ ही है, किंतु अपना भाग, अपने अपने उस भूत का भाग जिसमें ज्यादा है उसके लिए वैसा वैसा व्यवहार होता है, इतना ही है। वही कह रहे वैशेष्यात् तद्वाद, उस प्रकार का कथन है। आगे चलिए। तद्वाद तद्वाद इति पदाभ्यास अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति। ये जो तद्वाद इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, विरोध समाधिम उपसंवरन्, विरोध समाधिम उपसंवरन् पदाभ्यासस्य तात्पर्यम् आह, तात्पर्यम् आह तद्वादः इति। ठीक है, देखो भैया तो विरोध समाधि उपसंवरण, समाधि का समाधान, विरोध का समाधान का उपसंवार करते हुए पदाभ्यासस्य, पद का जो अभ्यास हुआ है पुनरुक्ति, तद्वाद तद्वाद, उसका तात्पर्य क्या है इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। तद्वाद, ठीक है ना, तद्वाद, ये दो पद आए ना अंतिम के सूत्र में। तद्वाद मतलब उसका अर्थ बता दिया है अभी ऊपर, उस प्रकार का नाम उसको प्राप्त होता है उस वस्तु को जिसमें जिस भूत की विशेषता है कि नहीं, उस भूत का नाम उसको प्राप्त होता है कि मांस पृथ्वी का कार्य है, मूत्र जल का कार्य है, इस प्रकार से। तद्वाद तद्वाद इति पद का अभ्यास क्यों हुआ? अभ्यास मतलब पुनरुक्ति, दोबारा उच्चारण क्यों हुआ है? पदाभ्यास, वो जो पद का अभ्यास है वह इस बात को द्योतित करता है, सूचित करता है। किस बात को सूचित करता है? अध्याय परिसमाप्तिम सूचयति द्योतयति, अध्याय की समाप्ति हुई है यहाँ पर, इस बात को द्योतन करता है कौन? तद्वाद, इस पद का अभ्यास। ये हो गया भाई। इसके साथ साथ 22 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, किंतु अंतिम एक टिप्पणी लिखते हैं, एवं ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्यस्य, ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्यस्य
स्मृति न्याय मतांतर, स्मृति न्याय मतांतर श्रुति विहि अविरोधः भवति इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से दूसरे अध्याय में जो पूरी विस्तार पूर्वक बात बताई उसके अनुसार क्या सिद्ध हुआ? तो ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्य, सभी वेदांत का, सभी उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म को बताने में ही है। इस बात के लिए किसी न्याय का, किसी स्मृति का, किसी न्याय मतलब युक्ति का, किसी अन्य मत का या श्रुति का भी कोई विरोध नहीं है, यह बात सिद्ध हो जाती है। सभी विरोधों का परिहार इस अध्याय में किया गया है, यह बात हुई। तो इसके साथ साथ 22 नंबर का सूत्र पूरा हुआ, 9 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ, 4 नंबर का पाद पूरा हुआ और दूसरा अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरिक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थः पादः। दूसरे अध्याय का चौथा पाद यहाँ समाप्त होता है। लग गया? चलिए भाई, तो दूसरा अध्याय पूरा हुआ, तृतीय अध्याय के लिए कल आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।